हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, मेरा नाम हसन आसर है और मैं हूं मादिल और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो ऑफ कोर्स खान सर की होने वाली है। काफी इंफॉर्मेटिव होने बहुत वाली ज्यादा है। इंफॉर्मेटिव होने वाली है। उसका टाइटल माद लतीफ। उसका टाइटल है जी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन अच्छा। प्रेसिडेंट के पास जो स्पेशल पावर्स है जिनको वो यूज कर सकते हैं, उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। ठीक है अच्छा, ना, objection नहीं कि लगा आपने ये गलत हरकत की है, इस तरह मतलब नहीं होना चाहिए। वो प्रेसिडेंट का जो है ना ऑर्डर होगा उसको मानना होगा। बेशक वो सुप्रीम कोर्ट है, बेशक वो जो भी जो है ना अदारा है इंडिया का, उसे उसको मानना होगा। अच्छा। ये कुछ स्पेशल पावर्स है। अच्छा माद, पाकिस्तान को देखा जाए या इंडिया को देखा जाए तो इन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा अख्तियारात होते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। ये कंट्रीज हमारे इस रीजन के अंदर है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स के पास ज्यादा पावर्स होती है। ठीक है ना, लेकिन कुछ देश हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सॉरी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मैंने कहा ना, हाँ। और कुछ देश है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास असल पावर जैसे कि यूएसए हो गया, कोरिया हो गया। इस तरह जो देश है वहाँ पे प्रेसिडेंट की जो है ना वो ज्यादा जो है ना ताकत होती है। हमारे भी पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट के पास ही पहले ज्यादा पावर्स थी। जब परवेज मुशर्रफ हमारा प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर्स हुआ करती थी। उसके बाद रूल आया, चेंजिंग हुई, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर्स दे दी गई। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें थी। तो ये तो अब वीडियो में जाकर पता चलेगा कि कौन सी पावर्स दी जाती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्रेसिडेंट को। इंडियन प्रेसिडेंट तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किस देर की, हमेशा हमेशा की तरह काउंट के स्टार्ट करिए। 3 2 1 स्टार्ट। अनुच्छेद जो आर्टिकल 72 है, क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की। इसमें कई टाइप की उनके पास शक्तियां हैं, एक दो टाइप का शक्ति नहीं है। क्षमादान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है? किसी चीज को माफ कर देना। तो इनके पास सबसे पहला पावर है पार्डन करने का। पार्डन को मतलब होता है क्षमा, क्षमा कर देना। देखिए इस चीज को समझिए, इनके पास 5 टाइप का पावर है। 5 टाइप का पावर, एक दो नहीं 5 टाइप का पावर। देखिए जब किसी भी सजा को ये कंप्लीटली माफ कर देते हैं, एकदम समझिए कंप्लीटली एकदम माफ कर देते हैं, पूर्णतः माफ, पूर्णतः माफ। उसको इस तरह से कह देते हैं जैसे उसने कोई क्राइम ही ना किया हो। उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति साहब ने क्या कर दिया है? क्षमादान दे दिया है, पार्डन कर दिया है। जैसे किसी ने मर्डर किया है और उसको फांसी की सजा है, राष्ट्रपति चाहे तो कह सकते नहीं इसको कोई सजा नहीं दिया जाएगा, तुम जाओ आराम से घूमो। पार्डन के इतना बड़ा होता है, सबसे बड़ा पावर होता है राष्ट्रपति का। मतलब 5 कैटेगरी में सबसे बड़ी कैटेगरी जो होती है वो पार्डन होती है। इसमें उस व्यक्ति को एकदम निर्दोष की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे गुनहगार मान लिया हो, हाई कोर्ट ने उसे जालिम करार दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दरिंदे को फांसी दीजिए। जैसे निर्भया कांड के जो दोषी थे उन्हें फांसी तो चढ़ा दी गई, अगर राष्ट्रपति चाहते तो उन्हें माफ कर सकते थे और वह सामान्य जीवन जी सकते थे। राष्ट्रपति चाहेंगे उनकी क्षमादान शक्ति तो अजमल कसाब की फांसी माफ कर सकते हैं और इसके एवज में उसे 1 दिन की भी सजा नहीं देंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी पार्डन शब्द का प्रयोग होगा मतलब सजा को कंप्लीट माफ कीजिए। ऐसा नहीं कि फांसी को उम्र कैद में करिए, 10 साल की सजा 5 साल करिए, ये सब नहीं, ये सब आगे आएंगे सब। इसमें कंप्लीट माफ कर दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कहीं केस चल रहा है और वो अपराधी है, मान लीजिए कि उसने मर्डर किया और सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भैया इसको ये मर्डरर है, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए गया, वो केस चलने के दौरान भी माफ कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल एग्जाम देंगे तो यही पूछेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है? 72। लेकिन यूपीएससी में जाएंगे या फिर स्टेट पीसीएस में जाएंगे तो पूछेगा कि राष्ट्रपति किसी सजा को मुकदमा चलने के दौरान भी माफ कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को क्षमा या पार्डन के नाम से जानते हैं। इसमें वो व्यक्ति पूरी तरह से आजाद हो जाता है, मानो कि जैसे उसने कोई गलती ही ना किया हो। इसलिए पार्डन का प्रयोग प्रधानमंत्री के सलाह पर होना जरूरी होता है। सेकंड नंबर जो हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन या लघुकरण। कम्यूटेशन इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसे हम लोग लघुकरण कहते हैं। कम्यूटेशन लघुकरण होता है यहाँ। इसमें ध्यान से समझिएगा, लघुकरण में ये दूसरा कैटेगरी होता है। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कम्यूटेशन कहेंगे। जब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के लिए कम्यूटेशन का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि इसमें केवल उसके नेचर को चेंज कर देते हैं। नेचर को, नेचर मतलब प्रकृति को, सजा की प्रकृति को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं कि किसी व्यक्ति को 10 साल की क्या सजा हुई है? कठोर सजा हुई है। तो कठोर सजा जब कहेगा ना आपको जज साहब, तो समझिएगा कि जेल में आपसे खटवाएगा सब, पत्थर तोड़वाएगा सब, लकड़ी चिरवाएगा सब, मतलब 10 साल तो रखबे करेगा सब, लेकिन उसमें कठोर सजा है। तो जब कभी भी प्रेसिडेंट साहब लघुकरण यानी कम्यूटेशन का प्रयोग करेंगे तो वो केवल इस नेचर को बदल देंगे। इसको वो क्या करेंगे खूब से खूब कि इसको 10 साल को 10 साल रहने देंगे, लेकिन 10 साल की सजा को साधारण सजा में बदल देंगे, नॉर्मल साधारण सजा में, साधारण में। तो अगर आप
देखेंगे इसमें ध्यान से तो इसमें टाइमिंग चेंज नहीं की गई है। टाइमिंग पहले भी 10 साल था और टाइमिंग आज भी 10 साल है, लेकिन जो इसकी प्रकृति थी यानी जो नेचर था सजा का, बस उसको चेंज कर दिया। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को फांसी की सजा है, क्या हो गई है, फांसी की सजा है, तो इसका नेचर चेंज करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, उम्र कैद कर सकते हैं। उम्र कैद यानी आजीवन कारावास, उम्र कैद कर सकते हैं। अब अमूमन किसी को लगता है कि सर उम्र कैद तो 14 साल का होता है, समझ गया कि नहीं? नहीं बउआ, 14 साल का नहीं होता है। उम्र कैद का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति उसको क्षमा नहीं करेंगे ना, क्षमा नहीं करते हैं, सपोज क्षमा कर दिए तो पूरी तरह माफ, तो किसी भी व्यक्ति को अगर उम्र कैद की सजा हो गई है तो राष्ट्रपति के पास वो 14 साल सजा काटने के बाद ही वो अपनी सजा को कम कराएगा या फिर सजा की प्रकृति बदलवाएगा। समझ रहे? अभी इसको लास्ट में समझाएंगे, अभी बाउंस कर जाएगा क्योंकि अभी केवल 2 ही तो पड़े हैं, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। समझ में गया? तो 10 साल कठोर सजा को 10 साल के ही साधारण कमा, फांसी की सजा जिंदगी वैसे भी बर्बाद, उम्र कैद वैसे भी जिंदगी बर्बाद, जिंदगी भर जेल में रहेंगे। 14 साल नहीं होता है जेल की उम्र का मतलब उम्र भर पूरा। तो इसमें केवल नेचर को बदला जाता है। जो इसके जगह पे तीसरा नंबर आता है, तो तीसरे नंबर पे जो सजा आते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिमिशन। इसमें कहता है रिमिशन में कि हम जो है नेचर नहीं बदलेंगे, हम पीरियड यानी टाइम को घटा देंगे। हम क्या करेंगे, टाइम यानी समय को कम कर देंगे, लेकिन नेचर वही रहेगा। जैसे यहां देखिए, यहां टाइम नहीं चेंज किया था, यहां नेचर को चेंज किया था। यहां नेचर नहीं चेंज करेगा, यहां टाइम चेंज करेगा। जैसे समझिए ध्यान से, अगर इसे 10 साल की कठोर सजा हुई है, 10 साल की कठोर सजा यानी मेहनत भी करना है, तो अगर राष्ट्रपति साहब के पास इसके परिवार वाले जाएंगे अपील करने के लिए कि भैया गलती से वो मर्डर ऑर्डर कर दिया था, कुछ कम कर दीजिए, तो परिवार वाले तो कहेंगे कि भैया एक काम कीजिए ना, उसको सीधे क्षमा कर दीजिए, माफे कर दीजिए। फिर नहीं करेगा वो, तो प्रधानमंत्री से पूछेंगे ठीक है, तो कहा महाराज सबको माफे करते चलेंगे तो फिर से डर कौन काम का? तो कहा जाएगा कि उसका एक काम कीजिए ना, उसको जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में कर दीजिए, या फिर उसको जो 10 साल की सजा है उसको 5 साल कर दीजिए। तो ये कई टाइप के प्रेसिडेंट अब इनको डिसीजन लेंगे। तो रिमिशन में क्या किया जाएगा कि जो 10 साल की सजा है इसमें केवल टाइमिंग घटाया जाएगा, तो 10 साल की जगह पे क्या कर दिया जाएगा, 5 साल, लेकिन कठोर का कठोर ही रहने देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको कम कर देंगे। तो दोनों एक दूसरे से उल्टा है सब। अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें टाइमिंग सेम है, देखिए टाइमिंग दोनों जगह सेम है, लेकिन इसका नेचर अलग है। और ये ठीक उसका उल्टा होता है परिहार यानी रिमिशन। परिहार में क्या होता है कि टाइमिंग आपका घटा दिया जाएगा बट नेचर सेम रहेगा। यहां 10 साल है तो घटा के 5 साल कर दिया, लेकिन यहां भी कठोर और यहां भी कठोर। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों ओर कठोर ही सजा रहेगी। तीनों अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। पहला हो गया आपका क्षमा, पूरी तरह माफ कर दिया क्षमा। अगर कहेगा लघुकरण तो नेचर को घटा दिया तो लघुकरण, और अगर टाइमिंग घटा दिया तो उसे क्या कहते हैं, परिहार। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था तो उसने कहा था कि वह कौन सी ऐसी सजा है जिस पर प्रेसिडेंट चाह कर भी रिमिशन यानी परिहार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कितनों चाह लेंगे परिहार का प्रयोग नहीं होगा। कौन सी ऐसी सजा है? तो भैया ऐसी सजा का नाम है फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा। अब आप बताओ ना भैया, फांसी की सजा है तो कहते हैं कि भैया हम नेचर चेंज नहीं करेंगे, टाइमिंग घटाएंगे। मतलब 1 घंटा फांसी मत लगाओ, 10 मिनट फांसी लगा। अरे भैया 1 घंटा लगाई चाहिए 10 मिनट लगाई, तो 1 मिनट में मर जाता है। ऐसा लटकाएगा खटाक से हड्डी टूट गया, वहां पे बचता थोड़ी है, वहां पर एकदम भयानक को फांसी लगा लेता है किसी को दिक्कत? तो इसमें कभी भी फांसी की सजा, कभी ऐसा लगेगा कि फांसी की सजा में नेचर चेंज नहीं करना, मतलब जो फांसी की लगना है वही फांसी ही लगेगा, बस थोड़ी सी टाइमिंग घटा देंगे। मतलब आधा घंटा टांगने की जगह 10 मिनट टांगो। इसको कभी भी फांसी की सजा पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि करेगा कैसे, मजाक बन जाएगा फांसी की सजा पर। तो 3 टाइप का समझ में आ गया। ये सारे चीजों को काम किसके सलाह पर किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 3 टाइम हो गया ना यहाँ पे। अब आता है एक विराम। विराम कब लगाया जाता है? ये कभी शारीरिक उस पर लगा दिया जाता है विराम। विराम को होता हो जाएगा, चौथा आ जाएगा विराम। विराम लगाने के कब, जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से गड़बड़ रहता है तो विराम लगाया जाता है, रेस्पाइट कहा जाता है विराम को। कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान से देखिए। विराम का प्रयोग करेंगे जब कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य यानी उसका हेल्थ सही नहीं है। तब जेल में मान लीजिए कि उसको कठोर सजा हुई है, जेल में क्या हुई है, कठोर सजा हुई है, लेकिन उसको टाइफाइड हो गया है, तो उसको तो 15 दिन के लिए, टाइफाइड 15 से 1 महीना में मैक्सिमम सही हो जाता है। तो उसके लिए राष्ट्रपति थोड़ी ना कहेंगे कि भैया एक काम करो, इसका जब तक टाइफाइड है तब तक इसको कठोर से साधारण कर दो, टाइफाइड खत्म हो जाएगा तो फिर इसको कठोर कर देना। ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पे। तो एक
केवल हेल्थ इशू की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो जब केवल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो हेल्थ जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक के लिए उसकी सजा को रोक दिया जाता है, उसे जेल में एक स्पेशल जगह रख दिया जाता है जहां उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। जैसे वो स्वास्थ्य में ठीक हो जाता है तो जो पहले से सजा झेल रहा था उसको वैसे ही लगा दिया जाता है। तो हेल्थ का इशू बनाकर अगर किसी की सजा को विराम लगाया जाता है या रोका जाता है, रोकना हेल्थ इशू के कारण अगर सजा को रोकना है तो उसे क्या कहते हैं, रेस्पाइट या विराम के नाम से जाना जाता है। रेस्पाइट या विराम हेल्थ इशू के वजह से। ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड, ठीक है। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मैंने पहले कहा यूपीएससी से रिलेटेड उन्होंने अंदर बताया कि इससे रिलेटेड वो काफी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे रहे थे। तो सबसे इसमें अच्छी मतलब जो स्ट्रॉन्ग पावर प्रेसिडेंट की मुझे लगी है वो पार्डन ही है। पार्डन से मुराद होगा कि वो टोटली उसको जो है ना आज़ाद कर दिया जाएगा। उसने बेशक 100 मर्डर किए हैं, 200 किए हैं, 1000 मर्डर किए हैं, ठीक है ना हसन। अगर सपोज करो आप इधर रूम में बैठे हो, पूरे रूम को अपनी गुनाहों से गलतियों से भर दिया, हाँ, वो एक चुटकी में प्रेसिडेंट जो है आपके सारे जो गुनाह हैं, आपके जो सिंस हैं उसको माफ कर सकता है। हाँ, बेशक, ठीक है। बेशक, बेशक। वो अब ये तो नहीं कह सकता, वो पर्सनली बंदा खुद जो है ना अपनी गलतियों से तौबा करेगा तो दूसरे जहां में कामयाबी पाएगा, वरना यहाँ पे उसे फुल क्लीन चिट देने का इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिमिशन के बारे में उन्होंने बताया कि जो 10 मिनट वाला कंसेप्ट है, ये साल 10 साल उन्होंने कहा कि उससे कम कर सकते हैं, ठीक है ना, सजा को। अब ये लेकिन ये एक चीज पे जो है ना खान से काफी फनी वे में डिलीवर करते हैं। ये बात सही है। इन्होंने अंदर बताया कि भाई जो फांसी है वो उस रूल में अप्लाई नहीं होगी रिमिशन में, कि आप कहें फांसी जो 1 मिनट कम कर दें, ये तो बेतुकी सी बात होगी। फांसी तो इसे लगनी है उसकी तो एक ही दम में काम खत्म हो जाएगा, 10 सेकंड में काम हो जाता है। वो तो नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट अगर 5 मिनट फांसी लगने से 2 मिनट कम कर दिया जाए तो रिमिशन सिर्फ उस पे अलाउ नहीं होता। तो काफी मजे के अंदर कम्युटेशन, रिमिशन के बारे में, पार्डन, 3-4 पॉइंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन की और हमें काफी इंफॉर्मेशन मिली। असल इस तरह की जो पावर्स होती हैं असल में बहुत सारे प्रेसिडेंट, हर कंट्री के प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे वो कंट्रीज हैं जहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है, ठीक है। ओके। वहाँ पे भी इस किस्म की पावर्स प्रेसिडेंट को दी हुई हैं, कुछ स्पेसिफिक पावर्स। तो देखें यूएस या इस तरह के जो कंट्रीज हैं जहाँ पे डोमिनेंट हैं ही प्रेसिडेंट, उनके पास कितनी पावर, उनके पास मतलब पूरे कंट्री का इख्तियार है, जो मर्जी करें। अच्छा यार, वहाँ एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया कि यार ये जो प्रिंसिपल्स है, ये ब्रिटिश ने मतलब इंडिया को और पाकिस्तान को गिफ्ट किया। ये मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सेम रूल्स पाकिस्तान के अंदर भी होते। मतलब ये आर्टिकल 72 जो है, ये आर्टिकल इंडिया का खुद का बनाया हुआ है। ये इंडिया खुद का होगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रूल्स चेंज हैं। पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट है ना, वो आप उसको अगर किसी मुजरिम को फांसी हो जाती है तो आप अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि मेरी सजा माफ कर दी जाए, मुझे फांसी ना दी जाए, उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब महदूद जो है ना पावर्स हैं पाकिस्तान प्रेसिडेंट के पास, इतनी ज्यादा नहीं है कि वो टोटली आजाद करवा दें, सारे उनके सिंध माफ करवा दें। इस तरह की पावर्स जो हैं पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और आपने देखिए डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है इंडिया ने तो 72 आर्टिकल के अंडर ये पावर्स है। मतलब कैटेगरी ये की है कि आपने मुजरिम को आपने सजा से बचाना है, लेकिन उसके अंदर भी कैटेगरीज डाल दी गई है, रिमिशन, पार्डन, कम्यूटेशन, मतलब इस तरह की चीजें, ठीक है ना। वो मेरे ख्याल हमारे इस तरह की कैटेगरीज नहीं है, काफी कम महदूद पावर्स हैं ना प्रेसिडेंट। हाँ, ऑर्डिनेंस हमारे प्रेसिडेंट जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस होता है कि आपको असेंबली से बिल पास नहीं करवाना, ऑर्डिनेंस आपने ऑर्डर जारी कर दिया प्रेसिडेंट ने। इस तरह की कुछ परमिशन हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा इख्तियार नहीं है। सही बात। तो गाइस, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन पे यूज कर सकते हैं, तो वहाँ हमें बता सकते हैं, हमारी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अभी स्टूडेंट है, अभी आपसे सीख रहे हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्ट कर दिया करें। हम बहुत खुश होते हैं कि हमें अच्छी मजा आता है, हमें कोई इसमें अफसोस नहीं होता यार ये हमारी इसने कमेंट सेक्शन में आके ये गलत बात कर दी। नहीं, अगर हमारी करेक्शन की जरूरत है आप करें, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वे में करें, हमें मजा आता है, ठीक है। तो गाइस, हमारी अगर वीडियो से आप बातों से एग्री किया तो हमारे जो है ना वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं किया तो कोई और वीडियो देख लें, शायद उसमें कर लें आप, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, सब्सक्राइब किया करो यार, मजा आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ मजा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो को इस पॉइंट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हसन आसर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।